पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, पीएसएल पर बड़ी खबर आई, हार गई पीसीबी। जी हां, मैं तो चौंक के आऊं सुन के, बिल्कुल चौंक। तो बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे यार। पीएसएल का इतना बड़ा मैच हो गया, लेकिन उस मैच का क्या फायदा जहां पे क्राउड ही नहीं आया। सही ये एक सच्चाई। आज जब हम स्टेडियम में गए तो जब मैं इंटर हुआ तो मैंने देखा कि तमाम इनक्लोजर खाली। देखिए रियलिटी ये है कि लोग नहीं आ रहे। स्टेडियम को तो सही करे, और अगर आपने स्टेडियम को सही नहीं करना तो आप फ्री के पासेस देके लोगों को बुलाएं। मुश्किल से मेरे ख्याल से 10% आवाम आई है और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कल भी कह दिया था कि आवाम नहीं आएगी, आवाम स्टेडियम का रुख नहीं करेगी। कराची वालों के बहुत सारे मसाइल हैं, इन सारे मसाइल के अंदर सबसे बड़ा मसला आपकी मौजूदा टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, इस वजह से कराची वाले जो है वो दिल बर्दाश्त। वीकेंड होते हैं, इस पे क्राउड ज्यादा आ सकता है। डबल हेडर अगर आप उन दिनों में रखेंगे तो आपको ज्यादा जाहिर बात आप क्रिकेट वो चलाएंगे जिन्होंने कभी मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं। जब खाली ग्राउंड होता है कितना दिल से बुरा लग रहा होता है। देखिए मैं अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टेडियम्स भरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात करता हूँ जो आईपीएल खेल के आए हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे और इस दफ़ा पीएसएल खेल रहे हैं, इनके दिल में भी ये चीज़ आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहाँ खेलते थे, कितना ही आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नज़र नहीं आ रहे। कराची की बहुत बात हो रही है, कराची में लोग नहीं आ रहे, कराची में लोग नहीं आ रहे। मतलब अगर आप जो है ड्रेसिंग रूम में वो हेयर ड्रायर्स बांटने के बजाय जो है आप स्पॉन्सर को ये कह दें कि कुछ इलाकों से बसेस चला दें और लोगों को ले आएं, तो क्या उससे बेहतर नहीं हो सकता? क्या फ्रेंचाइज का किसी पॉइंट पे ये जिम्मेदारी बनती है? पेशावर की टीम है, पेशावर का ग्राउंड तैयार हो रहा है, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। तो फिर पेशावर की टीम है तो पेशावर के लोगों के बीच में भी तो जाके खेलो। जिस तरह लाहौर कलंदर लाहौर में खेलती है, कराची यहाँ पे खेलती है, इस्लामाबाद पिंडी। फ्री टिकट कर दें फिर तो आ जाएंगे। मुझे ऐसे ही लग रहा है, फ्री टिकट कर दे, बाइक देना शुरू कर दे, मुझे लगता है आवाम आ जाएगी। बहुत सारी फ्री टिकट दें, कुछ बाइक दें, भाई हमें कुछ दें कराची के लोगों को तो हम आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये करना चाहिए था कराची की आवाम को लाने के लिए स्टेडियम। मसला ये है कि जिन्होंने अभी कामी ने बोला ना टेप बॉल का टूर्नामेंट नहीं कराया, वो डायरेक्टर बन गए हैं, तो उनकी अप्रोच तो देखें क्या अप्रोच है। घंटों ट्रैफिक में फंसे, उसके बाद आपकी ये परफॉर्मेंस देखें आके। अगर आप यू एज अ क्रिकेटर कितना ज्यादा जबरदस्त हो जाता है वो बस जब आता है, वो इलेक्ट्रीफाइंग नॉइजेस जब आती हैं तो कितना जबरदस्त हो जाता है प्लेयर के लिए। और जब खाली ग्राउंड होता है कितना दिल से बुरा लग रहा होता है। देखिए मैं अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टेडियम्स भरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात करता हूँ जो आईपीएल खेल के आए हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे और इस दफ़ा पीएसएल खेल रहे हैं, इनके दिल में भी ये चीज़ आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहाँ खेलते थे, कितना ही आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नज़र नहीं आ रहे। तो मैं अभी भी कराची की आवाम को उनके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? किसकी वजह से नहीं आ रहे भाई? बोर्ड की वजह से नहीं आ रहे, फ्रेंचाइज की वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग कोई ऐसा एफर्ट ही नहीं कर रहे, कोई उनके लिए कोई ऐसी चीज़ आप उनको दे ही नहीं रहे कि वो क्या कहते हैं उसको, वो बोले हाँ जी आप पहुँचे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे टिकट आता है, कोई देता है, पार्किंग का देता है, मैं आपको बताऊँ क्रिकेटर्स को टिकट, जो टेस्ट प्लेयर्स हैं उनको कभी कभार टिकट्स आते हैं जिसमें पूरी पार्किंग का भी होता है। आप आएँ सीधा पार्किंग के लग जाएँ आगे, आपको कोई लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे जैसा बंदा भी सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, पार्किंग तो मिल जाएगी, वो जो पीछे लाइन लगी हुई होगी या रोड बंद होगा या क्या होगा, उसकी खज्जल ख्वारी कौन करेगा? ये मेरे जैसा बंदा भी सोचता है। तो फिर आम बंदा क्या सोचता होगा? जैसे आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अभी सिंध लीग हुई है, उसके फाइनल मैच में मैं उनके कह के तक गया कि क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे। फिर यहाँ मैचेस नहीं करने चाहिए थे या इस काम को रोकना चाहिए था कि अगर हमारा सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपने स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे, अगर हम ये वाली चीजें उसमें लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का। पीएसएल इस मरतबा बहुत ज्यादा बज़ क्रिएट नहीं कर सकी है। प्रॉब्लली उसका एक तो रीजन उसका मैचेस भी हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो नजर नहीं आई जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बुरी हार के बाद। फिर आप देखें कि हमसाये मुल्क में जैसे लीग हो रही है, जो जिस अप्रोच के साथ खेली जा रही है, उसको कम्पीट तो नहीं कर सकते लेकिन उसके करीब जा सकते हैं। कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं। कौन सी आफत आ गई है पाकिस्तान पर कि यहाँ पर डीआरएस का कोई सिस्टम चलाने वाला बंदा ही नहीं है। क्रिकेट करने लगी है, बहुत सारे डिसीजन जो इधर से उधर। तनीर भाई इसमें मुस्कुरा रहा है क्योंकि मुझे 100% पता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे वर्ल्ड कप का सईद अजमल का वाला बॉल था जिसमें सचिन का एलबीडब्ल्यू होता है ना। ये सोच रहे थे ना आप? वैसे मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन आपने बात दिया ना, मैंने निकाली सही निकाली ना। बट चले उसको एक हटा भी दें तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? कुछ पता है? खर्चा नहीं होता इसके ऊपर?
खर्चा तो होता है, एक खर्चा दफा होता आपने है, एक फिर फैसिलिटी इंस्टॉल तो करा ऐसा ली थोड़ी होता है है कि पर मैच के हिसाब से मतलब डिसाइड ऐसा होता है थोड़ी यार है कि इतने third मेरा तो umpire सवाल बोल- मेरा third तो umpire सवाल बोला ये है कि ना कि मेरे भाई पैसे जब नहीं आपकी दोगे तो मैं क्रिकेट में ब्रेक लग DRS गया पे था, चलाऊंगा। ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था, सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ पता नहीं। एक मतलब एक और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, क्या बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे अब सुन ले 6 रन चाहिए, 2 बॉलें। मुझे नहीं समझ आ रही यार हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए ना। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती हैं ये सारी चीज़ें। इसको तो सलमान नसीर डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान नसीर। ठीक है, तो उनसे ऊपर कौन है? देखिए चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज हो जाए, नहीं मसला फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है, माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट हो जाए। मतलब शेमफुल बात मैं करूंगा, यकीन करें ये शेमफुल बात ही है। मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है कि एक टाइम पे साथ ही आपको पता है कि जब आईपीएल और पीएसएल दोनों सस्पेंड किए गए थे टेम्परेरी तौर पे कि जी ये बाद में शुरू किए जाएंगे, लेकिन आईपीएल शुरू होता है तो वो जो आईपीएल के प्लेयर थे जिन्होंने आना था वो आए, और जिन्होंने नहीं था आना वो एक वाकई ही एक अच्छी रीजन के साथ उन्होंने बोला कि हमने नहीं आना। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने बोला कि जी हमने WTC की तैयारी करनी है फाइनल की, समझ में आती है बात, ठीक है। साथ ही अगर दूसरे प्लेयर्स की बात की जाए पीएसएल की, तो भाई पीएसएल भी साथ ही शुरू होता है, लेकिन पीएसएल के कुछ जितने भी फॉरेन प्लेयर थे, कुछ ड्यूरिंग पीएसएल छोड़ के आईपीएल में भाग गए हैं और कुछ अभी भाग रहे हैं। मतलब आईपीएल दोबारा शुरू हो के भी उसी हाइप के साथ शुरू हो रही है, उसी मजे के साथ शुरू हो रही है, उसी एक्साइटमेंट के साथ शुरू हो रही है। बट पीएसएल दोबारा शुरू हो के भी थक्कड़ के तरीके से शुरू हो रही है, ना क्राउड आ रहा है स्टेडियम में। अब कल रात को प्ले ऑफ था लाहौर स्टेडियम में कोयटा और इस्लामाबाद का, सर 40% स्टेडियम में बंदे बैठे हुए थे, 30-40%, मतलब 60-70% बंदे थे इन स्टेडियम में, एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ तो तब पीएसएल में नहीं था, जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत, और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। और अभी मैं और ब्लंडर बताने लगा हूं, मतलब मैं आपको प्लेयर बताना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले कॉर्बिन बोश निकला, केन विलियमसन ने इनको एल पे चढ़ाया कि भाई मैं नहीं आ रहा। 5 मैच उस बंदे ने आईपीएल में कमेंट्री किया, बैठ के उसने पीएसएल को मुंह नहीं लगाया। कितनी बुरी बात है, मुझे तब भी चढ़ती रही उस पे। I can't see Pakistan being part of the Asia Cup, which is going to be hosted by India and Sri Lanka. तो सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, उसके बाद एशिया कप जो होगा उससे पाकिस्तान को नहीं होना, उससे एलिमिनेट ही कर देना चाहिए। बल्कि उन्होंने भी कहा कि जो एसीसी है वो डिसबैंड हो सकती है और कोई और मुल्क हांगकांग फला वो इसका हिस्सा बन जाएगा। उनका मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इसका हिस्सा पावर है ना, बीसीसीआई के पास पावर है। आईसीसी हम जिसे बोलते हैं वो बेसिकली अब बीसीसीआई बना हुआ है। सही है। अगर आपको इस चीज का पता है तो एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है ये सिर्फ देख लें, उसके बाद आप आगे बात करें। हमारे कभी क्रिकेटर्स को देखा आप लोगों ने
वो इस किस्म की घटिया बातें करते हो। हमारे क्रिकेटर्स तो नहीं बोलते, हालात जैसे भी हों। भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि बीसीसीआई को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दे। वो पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। पाकिस्तान को एशिया कप का पार्ट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की टीम को एलिमिनेट कर देना चाहिए, एशिया कप इनके बगैर होना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? इंडियन क्रिकेट के साबिक प्लेयर सुनील गावस्कर। नकवी साहब प्रेसिडेंट हैं एसीसी वो रोटेशन होता है ना, वो है, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल अगस्त में नजीब चार्ज संभालेंगे। हाँ, वो फैसला करेंगे या बीसीसीआई करेगी फैसला? सही है। वैसे भी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़े प्लेयर भी हैं और मैं कहता हूं कि इनकी बात सुनी जाती दुनिया में। सही है। तो इनको ऐसी बात करनी चाहिए जिससे इख्तलाफात दूर हो, ना कि मजीद बढ़ जाए। तो मेरी सुनील गावस्कर साहब से या इंडिया के और लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग अपनी रेपुटेशन अपनी खराब मत करें। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ है लेके आ जाए, ये ले जी, ये पाकिस्तान वालों ने किया, ये ले जी, कोई प्रूफ नहीं है। आप बातें कर रहे हैं सिर्फ अपनी मीडिया के थ्रू। आप मीडिया में जो देख रहे हैं, लोगों से बातें सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो गेम खेल रहे हैं, वो चाल चल रहे हैं, वो तो बेवकूफ इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इंडिया के अपने लोग इनके खिलाफ हुए हैं। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पॉलिटिक्स में मत पड़े, आप अपना सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करो और इनको बोले आप इतना बड़ा नाम है, आपको पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, आप बोले जी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं, जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह यह थी कि 92 में जब सबने रूल आउट किया था पाकिस्तान को, तो सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर थे जो कहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। इस वजह से पाकिस्तानी सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुनील गावस्कर साहब को पाकिस्तान बुलाया था और तकरीब में वो शिरकत भी उन्होंने की थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो इवेंट हुआ था। अब मैं ये बात जो हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये वही क्रिकेटर, आपको याद है अभी पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल में थी तो लोग बाबर आजम के, रिजवान के ऊपर बड़ी बातें कर रहे थे, रिजवान की कप्तानी पे बाबर आजम की क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे। तो सुनील गावस्कर साहब वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने इन दोनों को सपोर्ट किया था। मेरा सिर्फ पॉइंट ये बताने का ये है कि ये जो जब टेंशन शुरू होती है ना दोनों देशों के बीच में, तो उधर से भी नारेबाजी होती है, इधर से भी नारेबाजी होती है, और मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब वो क्रिकेटर जो अपना अच्छा रोल कर सकते हैं वो भी उस जैसे बोलते हैं जज्बात में बह जाते हैं। अब भारत में प्रॉब्लम क्या है, जब तक पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे आप अपना एक अच्छा भारतीय होने का सबूत नहीं दे सकते हैं। वहां का फार्मूला ये बन चुका है अनफॉर्चुनेट। एशिया कप का इनेकाद मुअम्मा बन गया, फैसला ताहाल ना हो सका। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। श्रीलंका मेजबानी के लिए आगे आ गया। ये औकात हो गई है हमारी, ये औकात हो गई है कि ये 2% के बंगाली हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश वाले ये पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब खुद सोचो क्या कयामत अगर सड़क तुम लोग के ढोल उठा के सर पे मारूं, बांग्लादेश को औकात दिखाने की हमारी औकात नहीं, और हम यहाँ पर इंडिया से लड़ने जाते हैं, हम इंडिया से पंगे लेने जाते हैं, हम इंडिया के साथ कंपेयर करने जाते हैं। अबे बांग्लादेश ने हमें एल पे चढ़ा दी। इंडिया ने एशिया कप 2025 से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। इसके हवाले से भारत का टॉप मीडिया आउटलेट इंडियन एक्सप्रेस ने वाज़ेह कर दिया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना सिर्फ वेमेन इमर्जिंग जो कप हो रहा है अगले माह श्रीलंका में, ना सिर्फ उससे बल्कि सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है उससे भी भारत अपने आप को विदड्रॉ कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को के बारे में ये कहा जा रहा था कि उसके बगैर हम एशिया कप करा लेते हैं। आज खुद भारत डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये जो इसने बात की है ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है,
मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसों किसी से। ने क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हाँ। और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान इज्जत के घोड़े लगा रहे हो पाकिस्तान के, क्यों पाकिस्तान के बच्ची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने यहां पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैं कहता हूं हाई लेवल का सरप्राइज दिया और पाकिस्तान को बोला है कि औकात में रहो, औकात में रहो। देखो हम मानते हैं कि भाई यहां पर पाकिस्तान जो है वो बाप है बांग्लादेश का, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन भाई हर बाप का एक बाप होता है। हम उससे पंगा लेने गए थे, उल्टा यहां पर बांग्लादेश जो है उन्होंने हमारी ले ली। यार देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूं, अगर बातों से एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना, अगर एग्री करते हो तो। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज थी 5 T20 मैचेस के, और ये बात सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के जो है ना वो आपस में आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार उठ रहा है नसों में, एक दूसरे को गोदी में खिला रहे हैं ये लोग, अपने एक दूसरे को चुम्मी चाटी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये लोग जो है बहुत अच्छे रिलेशन में है। क्या था ये उनके वार का नतीजा है किरण? जी बिल्कुल, और वो कहते हैं ना झपटना पलटना, पलट कर झपटना। तो हम बेसिकली जो इंडिया की तरफ से जब रफेल आ रहे थे उस दिन भी हम इसी तरह से डिफेंसिव होते हुए हमने अपना एग्रेशन दिखाया था, और आज भी हमने डिफेंसिव पोजीशन ली, और उसके बाद जो हमने अपना एग्रेशन दिखाया है तो वो एग्रेशन ऐसा है कि भारत इस वक्त कंफ्यूज है कि पाकिस्तान की जानिब से कैसा सरप्राइज दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम जो चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कि कहां कहां पर किस किस तरह से हमने निशाने लिए हैं, किस किस तरह से वो वाले मकामात जहां पर जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी उसको हमने टारगेट किया है। लेकिन भारत की जानिब से किस किस्म की कंफ्यूजन है, वो इतने परेशान है, इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना निकम्मा है कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं, जो ड्रोन्स हैं, हमने 77 गिरा दिए हैं। कि याद रखिएगा 77 हम उनके ड्रोन्स गिरा चुके हैं, अभी भी उनके जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको भी हम मुसलसल गिरा रहे हैं। लेकिन वहां पर भारत में इस वक्त परेशानी मची हुई है क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। हमारे पिछवाड़े में डंडा दे दिया है, क्योंकि बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश भी नहीं बोलूंगा, मैं बांग्लादेश बोलूंगा, और उससे भी बड़ा है हमारा क्रिकेट बोर्ड। क्योंकि आप खुद सोचो कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बांग्लादेश को गर्दन से पकड़कर अपनी बात मनवा सकें। अपनी होम सीरीज के अंदर बात किसकी चल रही है? बांग्लादेश की। क्योंकि खुद सोचो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि शानदार क्रिकेट टीम, शानदार आउटस्टैंडिंग नंबर 1 क्रिकेट टीम अपने आप को बोलती है, अपने आप को बोलती है नहीं, ये बात मैं आपको बता दूं, उस क्रिकेट टीम को बांग्लादेश ने एल पे रख दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा कि भाई देखिए यहां पर इंडिया जो है हमारे साथ थोड़ी नाराजगी चल रही है, हमारी इंडिया के साथ थोड़ी सी नाराजगी चल रही है, आप एक काम कीजिए, आप सीरीज को थोड़ा सा आगे कर लीजिए। 25 तारीख को शुरू होना था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज, जो कि 6 तारीख को या 5 तारीख को खत्म होनी थी। ठीक है, 10 दिन के अंदर ये 5 T20 के मैचेस थे, जिसमें पहले 2 मैच। जानते हैं कि बहुत टाइम से मांग चल रही है कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कंप्लीट बॉयकॉट हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ अब कोई क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होगा, जो जून में श्रीलंका में होने वाला है, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भी खेलना है। तो भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भाई हम जो है इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट से हम अपने आप को बाहर खींच रहे हैं। तो ये पहला झटका हो गया पाकिस्तान के साथ कि एक सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम हो। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी चीज़ है कि सितंबर में एशिया कप होना है, एशिया कप का मेज़बान भारत है, और हो सकता है कि भारत इससे भी विड्रॉ कर दे और साफ साफ कह दे ठीक है, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है। असल बात ये है, जिस तरह आप अभी कह रही हैं कि सिंध वाली साइड पे जी अगवा हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, भाईजान वो मतलब असल लोग किधर हैं? ये सिर्फ हमें मोस्टली आपको ये नंबर्स मीडिया पे मिलेंगे। भाईजान 10,000 लड़कों को, लड़कियों को उधर से। मीडिया तो खामोश है, हमारा मीडिया आपको लगता है इस तरह की खबरें दिखाता है? आपने कभी सुना हो हमारे मीडिया के ऊपर? चलिए आप वक्फ बिल बोर्ड पे आ जाएं, आपने वक्फ बोर्ड की कोई खबर पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर सुनी है? मेरा ख्याल ये तो असल में जो हमारी हुकूमत के स्टांस है वो अपना स्टांस लेके चल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो भी ये आपने हिंदुओं का ये बताया, मोस्टली मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये इंडियन सोशल मीडिया की खबरें होंगी कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है।
फैसलाबाद में थे और बाकी के 3 मैच लोअर में थे, और लोअर वाले जो है वो इस टाइम के ऊपर बड़े खुश थे। हुआ कुछ यूं है, ऐसी की तैसी कर दी। बांग्लादेश ने बोला कि हमारी ये तुम लोग के जो 2 टके के ये जो हरकतें हैं ना आपस की पाकिस्तान की हैं, इसको तुम अपने पिछवाड़े में डाल लो, हम यहां पर तुम्हारे पास आएंगे नहीं। वो बांग्लादेश क्रिकेट जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे बेटे हैं, वो हमको आंखें दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको ये 5 मैचेस खेलने नहीं भाई, हमारे प्लेयर्स जो शेड्यूल जो था, हमारे प्लेयर्स उसी के मुताबिक वापस आएंगे। यहां पर पाकिस्तान में हुआ क्या है कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज थी उसको थोड़ा सा डिले करना पड़ गया। इंडिया की और पाकिस्तान की जो अभी प्यार मोहब्बत वाले सीन हुए थे, उसके बाद यहां पर इंडिया और बांग्लादेश की जो सीरीज है, पाकिस्तान और दोस्तों एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि इंडियन मीडिया क्लेम करने लग रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है एशिया कप में, लेकिन बीसीसीआई पार्टिसिपेट करेगा जरूर। क्या ग्रुप पाकिस्तान का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा, या फिर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर एशिया कप को ही खत्म किया जा रहा है? क्या से डाला हुआ है तो वो तो बेचारी यार क्या ही कर सकते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो तो चलो चली जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर आईसीसी प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि बेटा हिंदुस्तान अपनी जेब में आईसीसी को रखता है। आईसीसी की औकात ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कुछ बोले। और ये बात याद रखना, अगर कभी भी आईसीसी का हिंदुस्तान बीसीसीआई के साथ इतना भी ऊपर नीचे मसला हुआ, 19-20 का भी हुआ ना, तो मैं सच बता रहा हूं ये आईसीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान खुद का एक आईसीसी होगा। और आज भी है, लेकिन उस टाइम देखिए वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अपने दिमाग से बता रहा हूं। आईसीसी बीसीसीआई के आगे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता। बांग्लादेश की जो सीरीज है उसको हमें थोड़ा सा धकेलना पड़ गया कि भाई एक काम करते हैं, पहला मैच अपन रखेंगे 27 को, दूसरा मैच रखेंगे 28 को, तीसरा रखेंगे 2 को, चौथा रखेंगे 4 को और 5 रखेंगे 6 को। ठीक है, हमने ये पूरी अपने दिमाग में सीरीज बनाई। हमने जब ये पेपर भेजे बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने बोला पापा, बांग्लादेश ने लिटरली हमको ऐसे बोला है कि पापा, क्योंकि आप खुद सोचो यहां पर पाकिस्तान को सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है कि इसको T20 की प्रैक्टिस हो, T20 नेशनल की प्रैक्टिस हो, क्योंकि आगे सीरीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। कालों ने भी अभी हमें पेलना है, वेस्ट इंडीज वालों ने। तो यहां पर बांग्लादेश ने पता है क्या बोला कि हमने देखो जी हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको सीरीज आगे करवानी है तो आप अपनी तरफ से देख लो, हम 3 मैचेस खेल लेंगे। सारी कम्युनिटीज रह रही हैं, मतलब क्रिश्चियंस के साथ पिछले अरसे कुछ हुए थे, वो आई थिंक गुजरात वाली साइड पे कुछ हुआ था, तो भाईजान हाँ, तो पूरे पाकिस्तान में वो रैलीज निकल रही थी, सारे उलमा इकराम कह रहे थे कि भाई ये गलत हो रहा है। अगर हिंदूज के साथ हो रहा है तो भाईजान वो सारी बात है, वो प्रोटेस्ट करेंगे। हमें नहीं नजर आता, ये सिर्फ मीडिया के ऊपर अगर आप कहें कि प्रोपेगेंडा फैलाने से, या कोई लड़की को आप दिखा के कहें जी भाईजान, वो आगे कहे कि 5000 रुपये लेके कि भाईजान मैं हिंदू थी, मुझे जबरदस्ती इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी एक्ट्रेस तो आपको हजारों मिल जाएंगे। सर ये भी तो इंडियन मीडिया कह रहा है ना, मुझे बताएं क्या बीसीसीआई की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान का बायकॉट कर रहे हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बात की? ये बात भी तो इंडियन मीडिया ही क्लेम कर रहा है ना कि पाकिस्तान के साथ होने वाले मैचेस का बायकॉट करना चाहिए। तो अगर इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है तो पाकिस्तान का मीडिया भी करता है। हम यहाँ पे इंडिया इंडिया करते हैं, वो वहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। नहीं, पाकिस्तानी मीडिया का मुझे नहीं पता कि आप कौन से प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर आया। सवाल ये आता है कि बगैर पाकिस्तान के एशिया कप कैसे मुमकिन है। आपको बताता चलूं, एशिया कप जो है वो सितंबर 2025 के अंदर शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर 17वां एडिशन है। 8 टीमें हैं, 2-2 ग्रुप्स के अंदर ये डिवाइडेड है। एक ग्रुप के अंदर इंडिया पाकिस्तान होनी थी, जो कि अब नहीं होती नजर आ रही, और 2 छोटी टीमें होनी थी, और एक ग्रुप के अंदर दूसरी 4 टीमें होनी थी। टीमें कौन कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान और यूएई, ये 8 टीमें होंगी। अब इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि एशिया कप जो है उसके अंदर भारत ना जाए, लेकिन उससे भी पहले यह है कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाए और फिर 3 या 4 मुल्कों की एक ऑप्शन के तौर के ऊपर एक सीरीज करवा ली जाए, ट्राई सीरीज या क्वाड सीरीज या 4 नेशन टूर्नामेंट करवा लिया जाए। ये वहां पे बातें चल रही हैं। मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए,
एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान के मोहसिन नकवी। आपको लगता है कि मोहसिन नकवी के होते हुए पाकिस्तान एशिया कप का पार्ट नहीं होगी? ये भूल है आप लोगों की। देखिए, एशिया कप के अंदर शायद इंडियन का टीम ना हो, इंडिया की टीम ना हो, लेकिन पाकिस्तान की होगी अगर हुआ तो, चेयरमैन उसके पाकिस्तान के हैं। ये मेरा सुनील गावस्कर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप उस धमाके की बात करें जो हुआ, उसमें तो आपकी फौज खड़ी हुई थी, आपकी फौज के होते हुए सब कुछ हुआ, तो आप लोग सारे मुंह उठा के इस किस्म की फजूल बातें करते हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान ने सब कुछ किया। कोई प्रूफ है सर आपके पास? सर आपके पास कोई प्रूफ है? अगर आपके पास प्रूफ है तो सामने लेके आए ना, ऐसे थोड़ी आके मीडिया में बात कर दी जाती है। वो सौरभ गंगोली भी यही मीडिया में बात कर रहे हैं कि जी हर साल तो होता है ना, अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए, सब कुछ खत्म होना चाहिए। उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। आपके सारे मुल्क के क्रिकेटर्स जब भी आते हैं वो यही उल्टी सीधी बातें करके जाते हैं।